आप वीक में 40 घंटे काम कर रहे हैं, नए एंटरप्राइज टूल्स में महारत हासिल कर रहे हैं और लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे हाइपर कम्पिटिटिव वाले मार्केट में तेजी से नेटवर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि आप एक बेहतरीन करियर बना रहे हैं, तो एक छिपी हुई ताकत धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही होती है। कड़वा सच क्या है? 2026 के बीच तक सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। जो हाई लेवल प्रोफेशनल्स बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदलते, उनके लिए एक ही तरह की स्किल और सिर्फ एक ही तरह की कमाई पर निर्भर रहना गरीबी का कारण बन सकता है। आपका करियर न सिर्फ रुक रहा है, बल्कि हो सकता है कि उसमें अंदर ही अंदर ऐसी गिरावट आ रही हो जिससे वो हमेशा के लिए एक ही जगह पर अटक जाए। ज्यादातर कामयाब लोगों को यह एहसास नहीं होता कि उनके करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बुरा मैनेजर या खराब इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ये 3 फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट्स, अनदेखी कमियां हैं। आइए देर होने से पहले इन्हें समझें। पहला रेड फ्लैग है गोल्डन हैंडकफ ट्रैप, आकर्षक वेतन का जाल जो स्किल और सैलरी के बीच स्थिर अनुपात में छिपा होता है। इसकी शुरुआत हमेशा एक जैसी होती है। आपको अच्छी सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब मिल जाती है, आप सफल महसूस करते हैं, आपकी जीवनशैली आपकी आय के अनुसार बढ़ जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे आपकी मुख्य स्किल्स तेजी से कमजोर हो रही होती है। अगर आप 2024 से अपनी स्किल्स में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो आज के 2026 के बेहद कुशल बाजार में असल में आपकी सैलरी में भारी कटौती हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटेड बेसलाइन क्षमता और LLM इंटीग्रेशन ने कल की खास जानकारी को सस्ती और आम चीज बना दिया है। अपनी पर्सनल स्किल डिके रेट, स्किल कम होने की दर का हिसाब लगाएं। क्या आपका रोज का काम ऐसे कामों पर निर्भर है जिन्हें अब सॉफ्टवेयर 30 सेकंड्स में कर सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो आप लॉयल्टी डेट, वफादारी का बोझ जमा कर रहे हैं। बाजार में अपनी अहमियत खोने के बावजूद पूरी तरह से एक ही एम्प्लॉयर पर निर्भर रहने का मतलब है कि आप किसी बेहतर या रणनीतिक भूमिका के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकते। आपकी जीवनशैली के खर्चों ने आपको एक ऐसे डूबते जहाज से बांध दिया है जिसे AI से बदलने के लिए तेजी से तैयार किया जा रहा है। आपने कोई सुरक्षित करियर नहीं बनाया है, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो बहुत कमजोर है और जिसके फेल होने का एक ही मुख्य कारण हो सकता है। अब हम दूसरी अहम बात पर आते हैं, जीरो रीइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कमाई को दोबारा निवेश न करने की नीति अपनाना। सैन फ्रांसिस्को, बेंगलुरु और दुबई जैसे टेक और फाइनेंस हब में सबसे ज्यादा कमाने वाले 1% लोग अपनी कमाई को निजी खर्च के लिए नहीं देखते, वे खुद को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। अगर आप अपनी सालाना कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सीधे अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में तेजी से दोबारा निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रोफेशनल इंजन बिना तेल के चल रहा है। हम पुराने जमाने की उन पारंपरिक डिग्रियों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने में सालों लग जाते हैं और ग्रेजुएशन तक वे बेकार हो जाती है। हम तेजी से पूरी होने वाली माइक्रो क्रेडेंशियल्स और बेहतरीन ह्यूमन टू ह्यूमन कोचिंग की बात कर रहे हैं। अपने मौजूदा सर्टिफिकेशंस को देखें, क्या वे स्टैटिक स्थिर हैं या अडेप्टिव, बदलते हालात के अनुसार ढलने वाले। 2026 में लीडरशिप रोल के लिए ऐसे लोगों की तलाश नहीं होगी जो ऑटोनोमस कॉर्पोरेट सिस्टम से मुकाबला करें, बल्कि ऐसे लीडर हायर किए जाएंगे जो उन्हें मैनेज करना जानते हों। लगातार टेक्निकल जानकारी हासिल करने के लिए बजट न बनाना एक बड़ी आर्थिक बर्बादी है। आज आप कुछ $100 बचा तो रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको 5 साल बाद अपनी कुल कमाई की क्षमता खोकर चुकानी पड़ सकती है। इस समय आप जो सबसे फाइनेंशियल गलती कर सकते हैं, वो है पाइवट फंड की कमी। कम से कम 6 महीने के जीवन यापन के खर्चों के लिए पर्याप्त वित्तीय बैकअप के बिना आप अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति, विकल्पों को खो देते हैं। जब आपके पास पर्याप्त नकदी नहीं होती, तो आप पूरी तरह से डर के साए में काम करते हैं। आप हानिकारक, गतिहीन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स को हाँ कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उभरते बाजारों में तेजी से बढ़ते उच्च लाभ वाले अवसरों को हाँ कहने में पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं। यह एक क्लासिक वेल्थ ट्रैप है। यह आपको आज सुरक्षा का भ्रम देता है, जबकि बाजार में बदलाव आने पर तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश करने की आपकी क्षमता को रोक देता है। सिर्फ इसलिए कि आपने वर्षों तक एक घटते उद्योग क्षेत्र में निवेश किया है। डूबे हुए निवेश की भ्रांति का शिकार न बने। लिक्विड कैपिटल का अर्थ है करियर में उन्नति। एक मजबूत पाइवट फंड ये सुनिश्चित करता है कि उद्योग में मंदी आपके मासिक नकदी प्रवाह को शून्य न कर दे, जिससे आप बाजार की अस्थिरता को एक अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ के रूप में उपयोग कर सकें।
इस तेजी से बदलते ग्लोबल मार्केट में टिके रहने और सफल होने के लिए आपको अपने करियर को एक स्थिर एसेट से बदलकर एक मोबाइल AI पावर्ड इंजन बनाना होगा। यहाँ आपके लिए 3 स्टेप वाला एक्शन प्लान है। पहला, हर तिमाही 3 महीने में पिवट ऑडिट करें। हर 90 दिनों में अपनी सैलरी और स्किल के अनुपात वेज टू स्किल रेशियो की जांच करें ताकि यह पक्का हो सके कि आपका रोज का काम असल समय की लेबर डिमांड के हिसाब से है। दूसरा, अपने टेक्निकल स्किल्स टेक्निकल स्टैक को अलग अलग ज्योग्राफिक और डिजिटल क्षेत्रों में फैलाएं ताकि किसी एक जगह पर समस्या आने से आपका काम पूरी तरह न रुके। तीसरा, अपने अपग्रेड साइकिल को ऑटोमेट करने के लिए तुरंत अपना 10% सेल्फ रीइन्वेस्टमेंट बनाएं। आपका बैंक अकाउंट आपकी प्रोफेशनल फ्रीडम को फंड करने वाला एक टूल होना चाहिए, न कि ऐसी बेड़ी जो आपको फंसा कर रखे। इन 3 फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स में से कौन सा आपको अभी अपनी इंडस्ट्री में दिख रहा है? आइए नीचे कमेंट्स में इस पर बात करें। अपने विचार लिखें। 2026 के ग्लोबल मार्केट ट्रेंड से आगे रहने के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे साथी के साथ शेयर करें जिसे अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है। आइए एक ऐसा रोड मैप बनाएं जो लंबे समय तक काम आए। हेलो ऑल, मैं कमल। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।